आप आध्यात्मिक की ओर बढ़ गए, तो क्या कारण रहा? थोड़ा अपना परिचय देकर डिटेल में बताया यार। सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको ओम नमो नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं महंत महावीर जति पीठाधीश्वर शिवमठ धाम गाड़ोदा। और आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, सवाल किया। आपके मन में भावना है कि मैं कैसे इस आयु में, इस अवस्था में, यौवन अवस्था में संन्यास ग्रहण किया है। तो मेरा जन्म है वो मलसीसर गांव में हुआ है, जो चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में है। और परिवार में शुरू से ही आध्यात्मिकता रही है। और मेरे दादाजी शरीर से वो ऑलरेडी संत थे। उसके बाद मेरे शरीर से चाचा जी काकोसा वो भी संत थे। और उनके बाद परिवार है वो तो जुड़ा हुआ था ही, क्योंकि एक परिवार से अगर एक संत भी हो जाता है तो हम मानते हैं कि 7 पीढ़ी है वो उसकी तर जाती है और 7 पीढ़ी का कल्याण होता है। तो उसी परिवार से 2-2, 3-3 संत पहले से बने हुए थे। तो जो मेरे चाचा जी थे, जो मेरे, अब मैं बोल सकता हूँ, गुरु भाई मदन मोहन यति जी महाराज, उनका 2010 में ऋषिकेश वो अध्ययन करते थे, कैलाश आश्रम। वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया, पहाड़ से गाड़ी गिर गई। तो उसमें 2-4 संत थे और वकील वगैरह कोई और उनके साथी थे। तो उनके 2010 के एक्सीडेंट के बाद गुरुजी है वो अकेले हो गए। उनके एक जो शिष्य के रूप में थे, एक जो बल भाव भुजा थी वो चली गई। उसके बाद गुरुजी ने 2012 में मेरे माताजी पिताजी आते थे तो उनके पास इच्छा जाहिर करी कि तेरे 2 पुत्र हैं। तो उन्होंने डरते डरते कहा, क्योंकि आज के समय में कौन अपने पले पोसे बड़े बेटे को देता है। तो उन्होंने फिर भी हिम्मत करके सोचा कि चलो ये अपने हैं तो बोल देते हैं एक बार और। भाई उसी परिवार से एक संत तो बने हुए थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, वो चले गए। उसके बाद दोबारा हिम्मत करना कि उसी परिवार से कि भाई एक तेरा पुत्र और दे। तो जैसा मेरे को माताजी बताते हैं उसी हिसाब से तो उन्होंने मांग करी। तो माताजी ने बोला कि दोनों पुत्र आपके ही हैं, जो आप बोलोगे वो आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। तो माताजी ने थोड़ा सा क्या लालच दिखाया, लालच तो गृहस्थ जीवन में होता ही है। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि जो बड़ा बेटा मैं बड़ा हूँ और एक मेरे से छोटा भाई है, तो उन्होंने सोचा कि जो बड़ा है उसको अपन रख लेते हैं ताकि जल्दी से उसकी शादी कर देंगे, कमाने वाला हो जाएगा। तो उन्होंने छोटे वाले में तो गुण गिनाए जी, उसकी तारीफ़ करी अच्छी भली, और मेरे में थोड़े अवगुण गिनाए कि ये ढीला है, पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, ऐसा है वैसा है, ताकि उनका मन है वो छोटे वाले पे आ जाए। लेकिन गुरुजी ने, वो तो पारखी थे भाई, संत थे, उनको तो पता था कि कौन चाहिए मेरे को, किसको लेना है। तो उन्होंने कहा कि जो गुणवान है उसको तो आप रखो, आपके काम आएगा, कमा के देगा, बढ़िया नौकरी लगेगा और होगा। और जो बड़ा बाला है, ढीला डाला है, उसको मेरे को दे दो। और क्या है, अच्छी क्वालिटी आपके पास रखते हैं, और जो आपको कम लग रही है वो मेरे को दे दो जी। तो फिर माताजी ने सोचा ये तो उल्टा हो गया जी। लेकिन संत के सामने कहाँ चतुराई चलती है, वो तो जो होना था वो होना ही था। तो माता, आपकी आयु क्या थी महाराज? मेरी आयु 12 वर्ष। 12 वर्ष, हाँ 12 वर्ष में आपने संन्यास किया। हाँ, फिर वो गुरुजी ने मांग करी, माताजी ने हाँ कर दी। उसके बाद मेरे को जाके बताया, पहले कोई चर्चा नहीं थी जी, ऐसा कोई पर्पज भी नहीं था कि वो आ रहे हैं उनसे वो कोई मांगेंगे वो दे देंगे। फिर मेरे को जाके बताया कि मैं तो तेरे को संत बनाऊंगी, साधु बनाऊंगी। तो मैंने सोचा भाई ये संत और साधु क्या होते हैं, मेरे को कोई पता नहीं था। उससे पहले मैं कभी आया ही नहीं, खेलना कूदना पढ़ना लिखना यही काम था। तो मैंने सोचा ये संत की पोस्ट और कौन सी आ गई भाई, कोई स्कूल में किसी ने पूछा भी नहीं। हाँ, मास्टर जितने भी पूछते हैं आईएएस कौन बनेगा, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो पूछते रहते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि संत कौन बनेगा। ये माताजी कोई नई पोस्ट लेके आए हैं, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी तैयारी करेंगे और क्या है। तो मैं सबसे पूछता रहता फिर
मेरे मन में एक लालसा, एक लगन सी लग गई। मैं सबसे पूछता कि भाई ये संत क्या होते हैं, संत कौन होता है, क्या होते हैं, कैसे होता है। तो सब सोचते, बड़े बुजुर्ग जो परिवार में थे वो, कि भाई ये बार बार संत की बात कैसे कर रहा है। तो किसी को पता था तो वो तो कोई खुल के बताता नहीं, वो सोचता बच्चा है, डर जाएगा, कल को और ऐसा वैसा हो जाएगा। तो वो थोड़ा थोड़ा बताते, कोई है वो थोड़ा बताता, कोई नहीं बताता, ऐसे करके चल रहा था। फिर समय आ गया, गुरुजी ने मुहूर्त निकलवा लिया, बोले कि अब एग्ज़ाम हो गए और इसको मेरे पास छोड़ दो। हाँ, तो ऐसे करके फिर उसी मुहूर्त पे पिताजी बोले कि चलो आज एक नई जगह घूम के आएंगे। हाँ, मैंने सोचा चलो भाई आज अच्छी जगह, एग्ज़ाम हुए, उसी खुशी में कहीं लेके जा रहे होंगे। हाँ, तो मेरे माताजी ने कपड़े हैं वो डाल दिए बैग के अंदर और वहाँ गए मठ में। वहाँ पर गाड़ोदा में मैंने गुरुजी के धोख देखे और फिर मोर वगैरह पीछे गायें थी वो देखी, घूम लिया, फिर लिया। 1 घंटा हो गया, पिताजी चले तो मैंने बोला कि ठीक है भाई मैं भी चलता हूँ साथ ही। भाई बात तो घूमने की हुई थी। हाँ, तो जैसे ही मैं वापस बैग लेके रवाना हुआ तो पिताजी ने रोक दिया। तो उन्होंने कहा कि जो बार बार तू कहता था कि ये संत क्या होते हैं, संत कौन होते हैं, ये जो बैठे हैं आज से उन्हीं के पास रहना है और यहीं संत बनना है, इन्हीं की तरह बनना है, इनका शिष्य बनना है। तो मैंने कहा कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी भैया। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं थी, संत बनने की बात ही अचानक से ये छोड़ने की। हाँ, तो फिर मेरे मन में फिर ऐसा, उन्होंने कहा कि तेरी माँ है माताजी, उन्होंने यहाँ ज़बान दे के गए हैं कि मेरा एक बेटा है वो आपको सौंप देंगे, संत बना देंगे। तो मैंने कहा अच्छा। फिर वो रामायण देखते रहते थे घर में, तो हर घर में बात बात पे वही बात होती थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि भाई अब माताजी ने हाँ भर दी है, मानी त्याग कर दिया है, अब अगर वापस जाएंगे तो भी कोई वैल्यू तो है नहीं, इज्जत माँ तो वही ताने देगी कि भाई मैंने तो तेरे को सौंपा था, तेरे को दे दिया, फिर तू आ गया वापस, मेरी ज़बान नहीं रखी, मेरी और नहीं रखी। मैंने कहा चलो ठीक है, आज से फिर यहीं से जीवन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ठीक आप जाओ, अब आज से मेरा यही घर है और ये जो गुरुजी बैठे हैं यही माता पिता है। और वहीं से शुरुआत हो गई। हाँ, वहीं से फिर समय मुहूर्त देख के और फिर संन्यास ले लिया। ये आपने कौन से वर्ष में ली दीक्षा? 2013। तो सर आपने पूरे सन्यासी दीक्षा के बाद पूरे भारत का भ्रमण किया आपने? हाँ, मतलब मैंने पहले 1 साल अध्ययन किया लक्ष्मणगढ़ गुरुकुल में। उसके बाद वो क्या है कि मेरी परीक्षा ही थी थोड़ी, उन्होंने सोचा कि थोड़ा उनके पास भेजते हैं। तो बेनाजी महाराज बहुत सिद्ध संत है, बहुत शिक्षाविद हैं, जो कोठियारी एक बहुत बड़ी संस्था चलती थी उसके प्रिंसिपल रहे हैं और गुरुकुल चलती थी। तो उन्होंने मेरी खूब मतलब पूरा परखा मेरे को, और वो रिपोर्ट देते थे गुरुजी को कि भाई आपका जो आप चेला तैयार कर रहे हो वो लायक है या नहीं है। तो उन्होंने फिर मेरे को आरती पूजा, सुबह जल्दी उठना, गायों का दूध निकालना, रोटी सब्जी सब बनाना, और पढ़ाई में कैसा है और कैसा है स्वभाव सब देखा। फिर उन्होंने हरी झंडी दी कि गुरुजी को बोले कि हाँ अब समय आ गया, अब आप मुहूर्त रख के और इसको संन्यास दीक्षा दो। तो उसके बाद मुहूर्त रख के संन्यास दीक्षा ली, और उसके बाद अध्ययन करने की काफ़ी इच्छा भी थी। तो मैं अध्ययन करने वापस चला भी गया दीक्षा लेके, लेकिन पीछे से गुरुजी की अवस्था हो गई और एक बार वो गिर गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि अब बिना सहारे के आप मत चला करो और एक साथ में रहे, ध्यान रखें, ऐसा अब ज़रूरी है। उनके शुगर वगैरह थी और थी। तो फिर गुरुजी ने मेरे को बोला कि अब मैं तेरे को पढ़ा नहीं सकता, मेरी इच्छा मेरी भी थी, और लेकिन क्या करूं। तो मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं यहीं रहूँगा और मैं मेरी पढ़ाई कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कैसे, वो जानते नहीं थे कि प्राइवेट सेक्टर भी होता है पढ़ने का, वो सोचते रेगुलर जो जाते हैं वही पढ़ते हैं।
तो मैंने उनको बताया कि मैं मेरी पढ़ाई कर लूँगा आप, लेकिन पहले अगर संन्यास दीक्षा में आया हूँ और आपका शिष्य बना हूँ तो पहले मेरा कर्तव्य यही है कि आपकी सेवा करना, बुढ़ापे का सहारा बनना। इसलिए पढ़ाई तो बाद में समय मिलेगा और कर लेंगे, नहीं भी होगी पढ़ाई तो संन्यास में ज़रूरी नहीं है BA MA करना कि उसके बिना आप सन्यासी नहीं बन सकते, वो ज़रूरी नहीं है। वो तो कोई नौकरी करते तब पढ़ते, इतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं इतना, और इतना तो मैं पढ़ चुका हूँ जितना मेरे को चाहिए। तो उन गुरुजी ने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने 5 साल गुरुजी की सेवा करी। उसी के साथ में मैंने मेरी पढ़ाई प्राइवेट चालू रखी। मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए, 11th 12th BA MA सब वो रूम में रह के गुरुजी की सेवा करके और ख़ुद अध्ययन करता, और एग्ज़ाम होते तब एग्ज़ाम देने जाता, ऐसे करके अध्ययन किया। हमारे बीच में गाड़ोदा धाम के पीठाधीश्वर महावीर जत्ती जी महाराज हमारे यहाँ जयपुर, हमारे यहाँ पर आज इनका आगमन हुआ है। और महाराज श्री आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं और महाराज एक बहुत बड़ी गौशाला भी चला रहे हैं। महाराज आपने सरकार से भी मांग करनी कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जे के लिए, सर ये सब्जेक्ट थोड़ा कठिन है, लेकिन सरकार कर सकती सर। हाँ, क्यों नहीं कर सकती सरकार, क्या नहीं कर सकती। सरकार ने नोटबंदी करी है, सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, राम मंदिर बना है, तो सरकार के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर करना चाहिए तो। और फिर हिंदुत्व की सरकार है जी। आशा तो ज़्यादा तभी बढ़ जाती है ना जब कोई अपना बड़े पोस्ट पे बैठा हो। जब अपना व्यक्ति नहीं होता तो इतनी उम्मीद नहीं रखते कि ठीक है चलो भाई अपनी विचारधारा के नहीं है और नहीं है, तो उनसे बड़ी आस नहीं रखी जाती। लेकिन जब बात सरकार आध्यात्मिक की करती है, सनातन की करती है, गौ माता की करती है, हिंदुओं की करती है, और फिर पावर में है जी, भाई क्या नहीं कर सकती, तो सरकार को करना भी चाहिए। और देखो अब आशा उम्मीद है कि जैसे महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा दिया है, मिला सर। हाँ, तो ये एक परीक्षण मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र में बूचड़खाने बहुत हैं जी। तो सरकार कोई फैसला लेती है तो उससे पहले 1-2 स्टेट में उसका परीक्षण करती है कि इसका क्या प्रभाव आएगा, ठीक है, क्या प्रतिक्रिया होगी लोगों की। तो वो सरकार ने करके देखा है कि वहाँ पे सड़कों पे क्या बवाल होगा, कौन कौन विरोध में आएगा, महाराष्ट्र जलेगा नहीं जलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लोगों की भावना थी महाराष्ट्र वो छत्रपति शिवाजी का बताओ साम्राज्य वाला, वहाँ तो ऐसा होना ही था। तो अब मानते हैं, और अभी अपन देखते भी हैं जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें बड़े बड़े कुत्ते रहते थे, उनके अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। वहाँ पर आज गौ माता का वास हो रहा है, फोटोएं मोदी जी प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं उनके साथ, गौ माता के साथ। तो ये एक बड़ा संदेश है, मान सकते हैं कि उनकी भावना है। और जल्दी ही जो जैसा अपने महाराष्ट्र में हुआ है उसी तर्ज पे 1-2 स्टेट में और होगा, और उसी के साथ फिर राष्ट्रीय माता का दर्जा गौ माता को देंगे। ये पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, और आशा करे भी क्यों ना, क्योंकि अपने हैं और हमने तो पूरा संत समाज है, तो उनकी तो पूरी मांग ही यही है, चाहे कोई भी हो। राम मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, और भी धारा 307 हटी बहुत अच्छी बात है, और भी देश के लिए अनेक काम होंगे, बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए। लेकिन जो हमारी आराध्य है, जो हमारी गौ माता है, जिसमें हम मानते हैं कि 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, जब तक इनका खून भारत की भूमि पर गिरता रहेगा जी, तब तक मैं मानता हूँ भारत मान नहीं हो सकता। भारत आगे बढ़ सकता है, ठीक है, भारत और सेक्टर में आगे बढ़ सकता है, भारत बराबरी कर सकता है, लेकिन जो हम बात करते हैं भारत विश्व गुरु की या जो सनातन संस्कृति की बात करते हैं उसमें वृद्धि नहीं हो सकती। उसलिए आपको गौ माता के ऊपर से गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। वैसे तो हमारे मन में तो है ऑलरेडी, दर्जा मिलने से ऐसा नहीं मान सकते कि गौ माता को दर्जा दे दिया तो सारी गौ माताएं कि पेट भरने लग जाएगा। पेट तो तभी भरेगा जब हमारे मन में हम उसको माता मानेंगे और उसकी सेवा करेंगे, तभी गौ माता की रक्षा हो सकती है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दे तो उसके ऊपर कानून बनेगा और कोई गौ हत्या नहीं कर सकता। लेकिन जो भूख से गाय मर रही है उसको राष्ट्रीय माता घोषित करने के बाद भी नहीं बच सकती, वो तो हिंदू ही बचा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रीय माता का हिंदुओं को, लेकिन कुछ
बहुत बहुत वापस महावीर जत्ती जी महाराज ने गौ माता के लिए कितना विस्तार से बताया है कि जैसे महाराष्ट्र में ये कानून लागू हो गया है, वहाँ पे एक सिर्फ प्रैक्टिकल करके देखा है, अगर वो सही सक्सेस हो जाता तो उसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही बहुत धन्यवाद महाराज, धन्यवाद।